हर दिन रात में मैं चाहता हूँ कि तुम नियमित रूप से समय पर सोने जाओ। तुम गौर करो, एक समय होता है जब रात की शुरुआत हो चुकी होती है और तुम्हें नींद आती है, और अगर तुम उस वक्त नहीं सोते हो तो आधी रात बीत जाती है पर तुम्हें नींद नहीं आती। तो जो शुरू में ही तुम्हें नींद आती है ना, उसी वक्त तुम सो जाया करो। मेरे काम हो या घर के कोई काम हो, तुम पहले पूरे कर लिया करो। अपनी नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। और अपने मन से कहो कि तुम्हारा मन शांत हो जाए, तसल्ली से रहे। मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ जिसे पाकर तुम्हारा मन बहुत खुशी से भर जाएगा, और जो डर है ना, वो सारे डर दूर हो जाएंगे। तुम्हें वैसे भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम कठोर तो कभी नहीं होते हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन अपनी पूरी बात लोगों को समझाया करो। और मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, तुम कुछ सामूहिक चीज़ों से परेशान हो। कुछ लोग सामूहिक रूप से जब काम करते हैं तो सब अपनी अपनी बुद्धि लगाते हैं, और तुम उससे बहुत दुखित और परेशान चल रहे हो। देखो, जो हो गया है वो हो गया है। कभी कभी अपने मन का नहीं हो पाता है, पर उसमें कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ो। देखो, जो लोग सामूहिक रूप से जो भी फैसले लिए, उसकी जिम्मेदारी भी उनकी है, तुम्हारी कुछ नहीं है उसमें। तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए, ये बात है। मैं जानता हूँ कि तुम पैसों के खर्च होने से बहुत परेशान रह रहे हो। हर दिन नए नए खर्च उत्पन्न हो जा रहे हैं, और अगर तुम पूरी तनख्वाह भी लगा दो तो भी कुछ ना कुछ बच ही जा रहा है, जिसके लिए तुम्हें अगले महीने फिर से अपनी तनख्वाह पर नज़र लगाए बैठना पड़ता है। मैं ये सब समस्या समझ रहा हूँ जो तुम्हारे साथ हो रही है। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम अपने सारे खर्च कम करो, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो तुम अनावश्यक रूप से खर्च करते हो, वहाँ थोड़ी कमी कर सकते हो। कुछ चीज़ें जो तुम बस दूसरों का दिल रखने के लिए करते हो, वो सब में तुम थोड़ी कमी कर दोगे अगर, तो निश्चित है कि तुम्हारे कुछ पैसे बचेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि ना, जो तुम्हारी स्थिति है, तुम वही स्थिति लोगों को बताओ। बड़ा चढ़ाकर नहीं बताओ, क्योंकि बड़ा चढ़ाकर बताओगे तो लोग वही उम्मीद करेंगे कि तुम बेहतर स्थिति में हो, तो फिर वो तुम्हारे साथ वैसे ही आएंगे, वही चीज़ें करेंगे, जिससे कि सबको यही समझ में आएगा कि तुम्हारी स्थिति अच्छी है, तो इसलिए वो वैसा करेंगे। लेकिन अगर तुम सच बोलोगे ना, तो कोई तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि तुम्हें खर्च करना ही करना है। तो इन बातों का तुम ध्यान रखो। ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, कि अपनी सच्चाई बोली जाए। इसके बाद जिसे तुम्हें स्वीकार करना है, जिसे तुम्हें अपना दोस्त बनाना है, अपना जीवन साथी बनाना है, जो भी करना है तो वो करे, और नहीं करे तो कोई बात नहीं। मैं खासकर अपनी बेटियों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपनी साड़ी, कपड़े, ये चीज़ें अगर कोई 1-2 दिन पहनने के लिए मांगे तो मत देना, बिल्कुल मना कर देना। और कपड़ों का लेन देन तो करना ही नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें मत करो, जो है उसी में से पहनो, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर किसी से कपड़ों का लेन देन मत करो। जो तुम्हारे पास है वही काफ़ी है, और अपने कपड़े भी किसी को मत दो पहनने के लिए। ध्यान रखो इन चीज़ों का। मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद आएगी कि तुम अपनी ही चीज़ें पहनोगे और अपनी चीज़ें दूसरों को नहीं दोगे पहनने, ना दूसरों की लेकर पहनोगे। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। घर में सब ठीक रहेगा, तुम चिंता मत करो, आराम से विश्राम करो।